तो दोस्तों खबर कुछ ऐसी है कि डीआरडीओ ने एमका के अंदर अंत समय में 3 नई टेक्नोलॉजी जोड़ी है और ये गेम चेंजर है। सबसे पहली तो ये कि मान लीजिए कि एमका किसी युद्ध के स्थल में है और युद्ध हो रहा है किसी लड़ाकू विमान के साथ, इसे डॉग फाइट भी कहा जाता है मिलिट्री की भाषा में। तो उस डॉग फाइट के दौरान अगर जो पायलट है एमका में बैठा हुआ वो बेहोश हो जाता है, वो नियंत्रण में नहीं रहता है या इस स्थिति में नहीं है कि एमका को संभाल सके, तो एमका का जो एआई सिस्टम होगा वो तुरंत कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। सबसे पहले तो वो ये करेगा कि जो लड़ाकू विमान जमीन पर बहुत तेजी से जा रहा है उसे संभालेगा, टकराने से बचाएगा और फिर जो नियर बाई भारत का एयरबेस होगा वहां पर सुरक्षित लैंड करवा देगा। और इसीलिए इसमें जो ऑटो लैंडिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करेगा डीआरडीओ, और इसे सबसे बड़ी गेम चेंजर टेक्नोलॉजी माना जाता है। हालांकि आपको बता दूं कि भारत के अलावा अमेरिका भी काफी लंबे समय से इस टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा है F-22 में या F-35 में, लेकिन अभी तक वो नाकाम हुआ है। अमेरिका का एस्टिमेट ये है कि आने वाले 6-7 सालों के अंदर ही वो इसमें कामयाब हो पाएगा। इसलिए भारत के पास मौका है कि इस मामले में भी हम अमेरिका को बीट कर कर पहले ऐसे देश बने जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। हालांकि चीन तो अभी ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ सोच भी नहीं रहा है। अब बात कर लेते हैं दूसरी टेक्नोलॉजी पर, और ये है एयर रिफिलिंग को लेकर। वो क्या होता है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा एयरक्राफ्ट होगा जिसके अंदर जेट फ्यूल होगा, और वो लड़ाकू विमान जो होते हैं उन्हें हवा में ही फ्यूल प्रोवाइड कराता है, जिससे कि जो लड़ाकू विमान होता है उसकी रेंज बढ़ जाती है। लेकिन ये काम एयरक्राफ्ट की दुनिया में बहुत ही मुश्किल माना जाता है, क्योंकि इसके लिए एक सही पोजीशन में आना पड़ता है, और नौसिखिए पायलट को अगर ये काम करने के लिए दे दिया तो वो इस लड़ाकू विमान को जो टैंकर है, जो एयर टैंकर है, उसमें टकरा सकता है, जिससे कि बहुत भयानक नुकसान हो सकता है। और इसी समस्या को सुलझाती है डीआरडीओ की दूसरी टेक्नोलॉजी। दरअसल एमका के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की जाएगी जो टैंकर के पास आते ही जो एआई सिस्टम है हमारे एमका का वो खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगा, और वो खुद लड़ाकू विमान को सही पोजीशन में ले आएगा, और जिससे कि वो कनेक्ट हो सके टैंकर के साथ और एयर रिफ्यूलिंग बहुत ही आसानी से हो जाए। इससे कि जो नौसिखिया पायलट होगा, नया पायलट होगा, वो भी इस काम को बड़ी आसानी से अंजाम दे पाएगा। अब आ जाते हैं नंबर 3 पर। यह भी एक समस्या को सुलझाती है। दरअसल होता यह है कि जो 5वीं पीढ़ी के होते हैं लड़ाकू विमान, इनकी सबसे बड़ी समस्या होती है इनका स्टेल्थनेस को बरकरार रखना, क्योंकि ये जो इनकी स्टेल्थ कोटिंग है वो हर कुछ समय के बाद चेंज करनी पड़ती है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होते हैं जिनको मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, वरना एक छोटी सी चूक पूरे लड़ाकू विमान को बर्बाद कर सकती है। ऐसे में डीआरडीओ क्या करेगा, इसके अंदर एक बहुत ही स्पेशल हेल्थ सिस्टम डाला जाएगा, और इसका काम यह होगा कि ये 24 घंटे नजर रखेगा एमका के एक एक उपकरण पर। कुछ भी खराबी होती है तो तुरंत पायलट को और जो ग्राउंड स्टाफ है उसे एकदम बता देगा, जिससे कि वो जो खराब उपकरण है या खराब चीज है एमका के अंदर उसे बदलकर उसे दोबारा सही किया जा सके। हालांकि टेक्नोलॉजी अभी भी है, जो F-35 लड़ाकू विमान है उसमें लगी होती है, लेकिन जो अभी टेक्नोलॉजी है वो है मैनुअल, यानी कि जो लोग हैं उन्हें खुद से चेक करना पड़ता है, जबकि जो एमका में होगा ये ऑटोमेटेड सिस्टम होगा, यानी कि खुद से ही करेगा, और साथ ही जब लड़ाकू विमान उड़ रहा होगा तब भी ये काम करेगा। जबकि जो F-22 है, F-35 है, जब लड़ाकू विमान जमीन पर होता है तभी ये काम करता है। तो ये खास बात है। जो मैंने आपको ये तीनों टेक्नोलॉजी बताई है ना, ये इंक्लूड करके डीआरडीओ ने साबित कर दिया है कि वो एमका में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है कि हमें जी चीन के J-20 को टक्कर देनी है, बस 1 साल में जो भी बने तैयार कर दो, ऐसा नहीं है। वो समय ले रहे हैं, लेकिन एमका को एक धांसू लड़ाकू विमान बनाने की पूरी तैयारी डीआरडीओ कर चुका है। एक और खास बात आपको बता दूं कि ये सिर्फ 3 टेक्नोलॉजी बाहर आई हैं, बहुत सारी तो ऐसी हैं कि डीआरडीओ ने किसी को बताई भी नहीं है और ना ही बताएगा। यहां तक कि जब लड़ाकू विमान बन जाएगा तब भी किसी को नहीं बताई जाएगी, और जो काफी अच्छी चीज भी है।